बच्चों हम कर रहे हैं आपके पेज 235 पे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 2 का सेकंड एनसीईआरटी में कर रहे हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेक्चर है हमारा 162। सो पेज 235 पे क्वेश्चन 2 सेकंड आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। उसका आपको जी और एच करना है। सो जी क्या है? जी है 3/4x प्लस 1/4। ठीक है। सो आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स। सो टर्म्स लिखने हैं आपको। पहले तो टर्म्स लिखेंगे। ठीक है। सो टर्म्स हैं 3/4x एंड 1/4। ठीक है। सो फैक्टर्स क्या होंगे इसके? फैक्टर्स 3/4x है, सो 3/4 एंड x। ठीक है। और फैक्टर्स क्या है? तो इसका खाली 1/4 ही है। ठीक है। 1/4 एंड 1। ठीक है। अच्छा अब h देखेंगे। 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। ठीक है। सो टर्म्स कौन से होंगे? टर्म्स हैं आपके 0.1 p स्क्वायर एंड 0.2 q स्क्वायर। ठीक है। सो फैक्टर्स 0.1 p एंड p, सो 0.1 p एंड p। और इसके फैक्टर्स 0.2 q एंड q। ठीक है। सो ये हुए आपके फैक्टर्स। ठीक है। सो ये हुआ आपके क्वेश्चन 2 के सेकंड का जी और एच। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3। सो ये कल चल ही रहा था तो हम इसको आगे कंटिन्यू किया। ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है आपकी एनसीईआरटी के पेज 235 पे। क्वेश्चन 3 का स्टेटमेंट क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स के अलावा आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स के आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। ठीक है। टर्म्स के आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखने हैं इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है। सो फर्स्ट 5 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है। 5 माइनस 3t स्क्वायर। सो देखो टर्म्स कौन कौन से होंगे? टर्म्स है आपका 5 एंड माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है। फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स हैं आपके, अच्छा आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो खैर आपको यहाँ टर्म्स तो ये हैं। ठीक है। सो आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं अदर देन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट के नहीं, ओनली इसके। सो यहाँ देखो, और ये टर्म टी स्क्वायर, देखो ये इस लिखा है कांस्टेंट का न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ वाला होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। सो कह रहा है कि भाई कांस्टेंट के अलावा आप जो है कांस्टेंट के अलावा वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिखो। ठीक है। सो टर्म्स हैं 5 और माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है। सो 5 तो एक कांस्टेंट है। ठीक है। सो उसने कहा है अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को नहीं गिनना है। सो आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। अब ये टर्म्स है माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है। सो माइनस 3t स्क्वायर आपका टर्म है। तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? सो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -3। माइनस 3t स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? -3। ठीक है। सेकेंड देखो बच्चों, सेकेंड है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ठीक है। सो टर्म्स क्या हुए? 1 टी स्क्वायर टी क्यूब। तो देखो कांस्टेंट का तो कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा ही नहीं। देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट
ठीक है। सो कांस्टेंट का तो कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है। टी का क्या होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, देखो 1 है, टी का कुछ भी नहीं मतलब 1, सो टी का 1। टी स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1, टी क्यूब का कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। अब थर्ड नंबर x + 2xy + 3y, ठीक है। सो टर्म्स क्या होंगे, फिर से इसके भी टर्म्स हैं x 2xy और 3y, ठीक है। सो इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 1। 2xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 2। y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। सो x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, 2xy का 2, 3y का 3, ठीक है। फोर्थ नंबर m + 1000n, ठीक है। अच्छा टर्म्स फिर से 100m 1000n, ठीक है। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स 100m का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट m का क्या होगा 100, n का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा 1000, ठीक है। सो इस तरह से आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख सकते हो। बच्चों फिफ्थ नंबर है -p² q² + 7pq, -p² q² + 7pq। सो हमें क्या करना है, क्वेश्चन है टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें x हैं और कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, ठीक है। सॉरी ये हमारा है क्वेश्चन 3 का सेकंड, यहाँ पे देखो ये है हमारा क्वेश्चन 3 है ये हमारा। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और हम कर रहे हैं 5th नंबर, ठीक है। सो आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो पहले तो टर्म्स आइडेंटिफाई करोगे। सो टर्म्स -p² q² 7pq, ठीक है। कोफिशिएंट्स p² q² का कोफिशिएंट क्या है -1, pq का कोफिशिएंट क्या है 7, ठीक है। अब यहाँ देखो टर्म्स (1.2a) 0.8b, ठीक है। कोफिशिएंट्स 1.2a, a का कोफिशिएंट 1.2, 0.8b का कोफिशिएंट 0.8, ठीक है। फिर 7th 3.14 r² का कोफिशिएंट। सो टर्म्स 3.14 r², कोफिशिएंट r² का कोफिशिएंट 3.14। अब यहाँ देखो 2 ब्रैकेट l + b, सो 2l + 2b, ठीक है। सो टर्म्स 2l 2b और कोफिशिएंट l का कोफिशिएंट 2, b का कोफिशिएंट 2, ठीक है। सो ये हुए आपके टर्म्स 2l 2b और ये हुए कोफिशिएंट, ठीक है। फिर यहाँ देखो 9th 0.1y + 0.01y², ठीक है। सो टर्म्स क्या हैं, टर्म्स हैं आपके 0.1y और 0.01y²। कोफिशिएंट क्या होगा 0.1y, तो y का कोफिशिएंट 0.1, y² का कोफिशिएंट 0.01। क्वेश्चन ने जो पूछा वो आंसर किया। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो पहले आपको टर्म्स लिखने पड़े। टर्म्स क्या होते हैं, इन्हें टर्म्स कहा जाता है। टर्म्स लिखा, फिर आपको उनके कोफिशिएंट और वो भी न्यूमेरिकल नंबर लिखने हैं, ठीक है। अदर देन कांस्टेंट मतलब किसी कांस्टेंट का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं लिखना है।
वेरिएबल्स के लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि भाई ये आपका जो मैंने स्टार्ट लिया था, जैसे कि यहाँ देखो ये मैंने जो सेकंड करा था, अब देखो 1 + t + t²+ t³। अब ये 1 क्या है, ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है, मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना। सो कांस्टेंट का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता है, डैश ब्लैंक। t का 1 हुआ, t² का 1 हुआ, t³ का 1 हुआ, ठीक है। x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, 2xy का xy का 2 और 3y का y, 100 m का 100 और n का 1000, ठीक है। सो इस तरह से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4a, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x। कह रहा है उन टर्म्स को पहचानो, उन टर्म्स को पहचानो जिनमें x है, उन टर्म्स को पहचानो जिनमें x है। एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट लिखो। पहले टर्म को पहचानो जो x वाला है और फिर उसका कोफिशिएंट लिखो। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। सो दो चीज़ें करनी है आपको। तो देखो बताओ कौन से टर्म में x है। सो y² x, ठीक है, इसमें x है। सो टर्म्स विच कंटेन x, तो टर्म x वाला टर्म कौन सा, y² x, ठीक है। सो y² x है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x, गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका कोफिशिएंट लिखेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा, y², ठीक है। टर्म विच कंटेन x, टर्म जिसमें x है वो है y² x और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, y², ठीक है। अच्छा, फिर से आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x, तो 13y² - 8yx, ठीक है। सो टर्म्स विच कंटेन x, तो कौन x कंटेन करता है, ये -8yx। सो टर्म -8yx, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x होगा -8y, ठीक है। फिर से x + y + 2, ठीक है। सो टर्म जो x वाला टर्म है बताओ कौन सा है। क्वेश्चन में क्लियर पूछा, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x, वो टर्म आइडेंटिफाई करो जिनमें x है। सो जिनमें x है वो कौन सा टर्म है, तो देखो x + y + 2 है। सो कौन सा टर्म है जिसमें x है, सो टर्म है x और कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1, ठीक है। फिर से फोर्थ 5 + z + zx, ठीक है। सो टर्म जो x कंटेन करते हैं वो कौन सा टर्म है, zx, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, z, ठीक है। सो zx है टर्म और उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है z, ठीक है। सो ये हुआ 4th नंबर। इसमें भी 5th नंबर देखो, 1 + x + xy। सो इसमें भी कौन सा टर्म है, टर्म्स जिनमें x है कौन कौन से हैं, x वाला, क्वेश्चन में क्लियर पूछा है x वाले टर्म्स, ठीक है। सो x xy, और अब कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है आपको। सो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1। x का कोफिशिएंट क्या है, y, मतलब उसके साथ में कौन है, x के साथ y, ठीक है। अच्छा, अब 6th नंबर 12xy² + 25, ठीक है। सो टर्म्स कौन से हैं जिनमें x कंटेन कर रहा है, वो कौन से टर्म्स हैं, 12xy²। सो 12xy², कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है। सो देखो x का कोफिशिएंट है, x के अलावा कौन है, सो 12y², ठीक है। अब 7th है टर्म्स (7x और xy²), ठीक है। सो कोफिशिएंट क्या होगा इसका, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट 7, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट y², ठीक है। सो ये हुए आपके टर्म और ये हुए इसके कोफिशिएंट। आपको इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी होनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। उसने पूछा कि टर्म्स जिसके जो x वाले टर्म्स हैं वो लिखो, फिर उनके कोफिशिएंट लिखो, ठीक है।
एक उससे आगे वाले क्वेश्चन में बोला सारे टर्म्स के कोफिशिएंट लिखो अदर देन कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो समझो, चीजें आसान है, चीजें समझ जाओगे वैसी हैं, पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो मेन है, ठीक है। अब मैं आपको एक नया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। मैंने आपको जो अंडरस्टैंडिंग दी, अभी मैंने आपको टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग दी, कोफिशिएंट की अंडरस्टैंडिंग दी, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। सो लाइक और अनलाइक टर्म्स, सो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स जिनके फैक्टर्स कॉमन होते हैं, ठीक है, जिनके फैक्टर्स कॉमन होते हैं वो होते हैं लाइक टर्म्स। जैसे कि भाई 2x एंड 3x, -4y एंड -2y, ठीक है, 6y एंड 7y, 9y एंड 15y, ठीक है, ये सब क्या हुए, लाइक टर्म्स हुए, ठीक है। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, अनलाइक टर्म्स। जैसे कि 2x एंड 3y, अब ये देखो डिफरेंट है इनके वेरिएबल, जैसे कि 2xy एंड 3x। अब आप कहोगे कि इसमें x है इसमें भी x है पर इसमें y भी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हुआ, अनलाइक टर्म हुआ। यहाँ देखो लाइक टर्म में एक थोड़े से और लिख लेती हूँ ये लाइक टर्म्स में। जैसे कि यहाँ पे 2xy एंड 3xy, ठीक है, ये लाइक टर्म है, xy है दोनों में। और अगर ऐसे है -2xy एंड 5yx, ये भी लाइक टर्म ही है, क्यों, देखो xy है ना दोनों में, ये देखो xy है ना, xy है ना, ठीक है। ये क्या हुआ, ये भी लाइक टर्म्स हुए, ठीक है। ये अनलाइक टर्म्स देखो 2xy एंड 3x, फिर इसके बाद है 4pq एंड q, ठीक है, ये क्या है, ये भी अनलाइक टर्म हुए। 7mn एंड 6n, ठीक है, ये भी अनलाइक टर्म्स हुए। यहाँ देखो उल्टा पुल्टा होता है ना, जैसे यहाँ देखो लाइक टर्म्स जैसे 4pq एंड 7qp, ये क्या हुआ, लाइक टर्म्स हुआ। जैसे -3pq एंड 9qp, ये भी लाइक टर्म हुआ, ठीक है। लाइक टर्म में क्या है, वेरिएबल्स सेम होते हैं, ठीक है, और अनलाइक टर्म्स में क्या है, वेरिएबल डिफरेंट। बच्चों अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बाद एक नया टॉपिक देखते हैं, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ये क्या होते हैं। मोनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल एक्सप्रेशन विद सिंगल टर्म, ठीक है। जब एक ही टर्म से कोई एक्सप्रेशन बनता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल 7xy, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। जैसे कि -5m, ठीक है, क्वेश्चन में है ये 7xy -5m, तो ये एक ही टर्म है ना। जैसे कि 3x², ये भी सिंगल टर्म है। जैसे कि 4, ठीक है, ये भी क्या है, सिंगल टर्म है, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरा मोनोमियल हुआ, एक्सप्रेशन विद सिंगल टर्म, ठीक है। बायनोमियल क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन विद टू अनलाइक टर्म्स, मतलब दो टर्म्स होते हैं तब हम उसे कहते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल 1 7xy + 4, सेकेंड 4mn + n, ठीक है। अनलाइक टर्म्स ही है ना, mn n अनलाइक टर्म्स ही हुए ना। थर्ड 7pq - 1,
फोर्थ 6 mn प्लस 8। ठीक है, तो ये क्या हुए, बायनोमियल्स, मतलब दो टर्म्स हुए, 1 2 1 2। ठीक है, सो ये दो टर्म्स हुए। एक्सप्रेशन विथ सिंगल टर्म। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट x प्लस वाई प्लस 7, सेकेंड ab प्लस a प्लस b, थर्ड 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो ये सब क्या है, 3 टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। ठीक है, सो ये क्या है, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स, एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स, मतलब एक या उससे ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। सो इसीलिए मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स। बच्चों अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पेज 233 पे एग्जाम्पल 3, स्टेट विद रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स। ठीक है, रीजन के साथ बताओ कि लाइक टर्म्स कौन हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं, वो रीजन के साथ बताओ। ठीक है, सो फर्स्ट है 7x और 12y। ठीक है, सो इसमें बताओ कि इनमें से ये क्या लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। सो देखो इसका कोफिशिएंट, इसका वेरिएबल x है और इसका y है। सो क्या ये लाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं? सो ये हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। आंसर अनलाइक टर्म। रीजन पूछ रहा है, रीजन भी लिखनी है। रीजन, सो बिकॉज, क्यों ये अनलाइक है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स डिफरेंट है, एक्स और वाई डिफरेंट, ये वेरिएबल कहलाता है। बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड, (15x माइनस 21x). आंसर, अभी ये लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं? देखो इसका कोफिशिएंट ये x है, वेरिएबल ये x है, तो ये लाइक है कि अनलाइक टर्म्स हैं? सो ये हैं लाइक टर्म्स। बिकॉज वेरिएबल्स क्या हैं, सेम। इसके वेरिएबल देखो, ये भी x है, ये भी x है, सो वेरिएबल्स आर सेम। ठीक है, सो ये क्या है, ये है अनलाइक टर्म फर्स्ट वाला, और ये सेकेंड वाला है लाइक टर्म। ठीक है, अच्छा अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर लाइक है कि अनलाइक है? थर्ड है (-4ab, 7ba). सो ये लाइक है कि अनलाइक है? सो ये है लाइक टर्म्स। क्या है, लाइक टर्म्स। ठीक है, ए बी और बी है, ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों, कारण क्या है, बिकॉज वेरिएबल्स आर सेम। ठीक है,
लाइक टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि वेरिएबल्स क्या हैं? सेम है। ठीक है। फोर्थ, थ्री एक्स वाई कॉमा 3x। ठीक है। सो आंसर लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं? सो एक्स वाई है, एक्स है, सो ये क्या है? ये हुए अनलाइक टर्म्स, बिकॉज वेरिएबल्स क्या है? डिफरेंट। ये देखो, ये एक्स वाई है, ये एक्स है, तो वेरिएबल क्या है? डिफरेंट। वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो ये है आपका लाइक टर्म और ये है आपका अनलाइक टर्म्स। ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर, सिक्स एक्स वाई स्क्वायर कॉमा 9x² वाई। सो ये क्या है? ये लाइक टर्म है कि ये अनलाइक टर्म है? सो आंसर, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये बहुत समझने जैसी चीज़ है। सो देखो, एक्स वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाई, तो देखो यहाँ एक्स का पावर क्या है? 1, वाई का पावर 2। यहाँ एक्स का पावर क्या है? 2, वाई का पावर 1। सो देखो, एक्स का पावर 1 है, वाई का 2 है, एक्स का 2 है, वाई का 1 है, तो क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइक टर्म्स होते तो क्या होता? एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर होता। ठीक है। x1 वाई स्क्वायर और मतलब सेम होते ना। ठीक है। नहीं, ये डिफरेंट है। सो ये क्या हुए? ये हुए अनलाइक टर्म्स। समझे? अनलाइक टर्म्स क्यों है? क्योंकि ये वेरिएबल सेम है, ये एक्स वाई है, पर पावर डिफरेंट है। पावर डिफरेंट है तो भी वो अनलाइक टर्म है। वेरिएबल के साथ उनके पावर भी सेम होने चाहिए। ठीक है। सो ये क्या हुए? अनलाइक टर्म्स। सो आंसर लिखेंगे अनलाइक टर्म्स, और कारण क्या लिखोगे? बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। डिफरेंट ये ना, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, सो वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ये कॉमन रीजन आप लिख सकते हो। ठीक है। लंबा चौड़ा क्या लिखने का। सिक्स्थ नंबर है PQ² कॉमा -4PQ²। ठीक है। सो अब ये लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं? सो आंसर, सो देखो PQ², ये भी PQ²। देखो P का पावर 1, Q का पावर 2, P का पावर 1, Q का पावर 2, तो ये क्या है? ये है लाइक टर्म्स। ठीक है। इसका रीज़न क्या है? ये देखो, P का पावर 1, Q का पावर 2, B का पावर 1, Q का पावर, सो ये हुए लाइक टर्म्स। सो रीज़न क्या लिखोगे? बिकॉज वेरिएबल्स आर सेम। ठीक है। सो ये हुए आपके लाइक टर्म्स। बच्चों अब सेवंथ देखो, mn² कॉमा 10mn। सो ये लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स? तो ऑब्वियसली अनलाइक है। देखो, m का पावर 1 है, n का पावर 2 है, m का पावर 1, n का पावर 1, तो ये क्या हुआ आंसर? ये हुए अनलाइक टर्म्स। कारण क्या है? बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका? एग्जाम्पल 3। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, क्वेश्चन 5 करते हैं हम। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हम आपकी एनसीईआरटी में ही ये सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 235 और क्वेश्चन 5 आपकी एनसीईआरटी आप ओपन कर लो। सो आप मेरे साथ साथ करते जाओ। ठीक है। क्वेश्चन 5, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। सो देखो, ये 4y - 7z है। देखो, दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हुआ? बायनोमियल B। फिर ये देखो y², ये एक ही टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल M। ये देखो x + y - xy, 1 2 3 टर्म्स हैं, ये क्या है? ट्राइनोमियल।
100 ये सिंगल ही टर्म है, सो मोनोमियल। यहाँ देखो ए बी माइनस बी, देखो एक टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, ट्रायनोमियल। 5 माइनस 3t, ठीक है, दो टर्म है, सो बायनोमियल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 4p² माइनस 4pq², ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये दो टर्म्स है तो ये हुए बायनोमियल। 7mn, ठीक है, ये है मोनोमियल। फिर यहाँ देखो z² माइनस 3z प्लस 8, ये देखो 1 2 3 तीन टर्म्स हैं तो ट्रायनोमियल। a² प्लस b² दो टर्म्स हैं, सो बायनोमियल। z² प्लस z दो टर्म्स हैं तो ये क्या हुआ, बायनोमियल। 1 प्लस x² तीन टर्म है, 1 2 3, सो ट्रायनोमियल, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5 कि मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्रायनोमियल। बच्चों अब क्वेश्चन 6 भी ऐसा ही है, ये भी यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। कह रहा है ये जो गिवन पेयर है, ये जो दिया हुआ है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो बताओ ये पेयरिंग लाइक टर्म्स है कि अनलाइक। तो 1 और 100 ये दोनों लाइक हैं, हाँ दोनों लाइक हैं। देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लाइक टर्म। -7x 5/2x, तो देखो दोनों वेरिएबल, देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x, तो लाइक टर्म। -29x -29y, सो देखो ये x है इसका वेरिएबल y है, सो क्या है ये अनलाइक टर्म। फिर यहाँ देखो 14xy 42yx, ठीक है। सो ये देखो ये xy है और ये है yx, ठीक है। सो xy yx ये लाइक टर्म है अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म है, क्यों, एक्स वाई ये वाई एक्स, एक ही बात हुई ना। और यहाँ देखो m का पावर 2 है, p है, m का पावर 1 p², ठीक है, m का पावर 2 p और ये m का पावर 1 p², तो डिफरेंट हुआ है ना। देखो m का पावर 2 है या m का पावर 1 है, सो अनलाइक टर्म्स, ठीक है। 12xz, 12x² z², ठीक है, x का पावर 1 z का पावर 1 x का पावर 2 z का पावर 2, ठीक है। सो 12xz 12x² y², तो ये लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं, ये हैं अनलाइक टर्म्स, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन 6 है, लाइक लाइक अनलाइक लाइक अनलाइक अनलाइक, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन 6। सो इसी के साथ हम आज ये लेक्चर एंड करते हैं। सो एक्सरसाइज 12.1 हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे। आज हमने जितना भी किया, डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, एक एक चीज़ अच्छे से करें। एंड लेट मी गिव यू सम होमवर्क फ्रॉम RD ऑल्सो। बच्चों अभी मैं आपको RD में ही होमवर्क दे देती हूँ। ये है आपका RD में पेज 7.7। आज कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं है, एक ही क्वेश्चन है होमवर्क में, एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन 1। क्या है क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्रायनोमियल्स एंड क्वाड्रीनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मोनोमियल है तो m लिखना, बायनोमियल है तो b लिखना, ट्रायनोमियल है तो t। क्वाड्रीनोमियल क्या होता है, क्वाड्री मतलब 4 टर्म्स, क्वाड्रा मतलब 4। टेक्स्ट बुक NCERT में आपने मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल तो पढ़ा। क्वाड्रीनोमियल वो होता है जिसमें 4 टर्म्स होते हैं। सो आपको क्वेश्चन 1 करना ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और टोटल हैं इसमें आपके 10 हैं, ठीक है। सो सिंपल, एक टर्म हो तो m लिखना, मोनोमियल 2 टर्म हो तो b लिखना, बायनोमियल 3 टर्म हो तो t लिखना और 4 टर्म हो तो q लिखना, ठीक है। सो ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, मैं आंसर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो आई एम एंडिंग विथ दिस हेयर ओनली। जस्ट डू दिस वेरी इजी होमवर्क, डू द एंटायर क्लास वर्क वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।